दोस्तों, जंग शुरू हुए अभी एक भी हफ्ता नहीं बीता है और ईरान ने एक साथ कई फ्रंट्स खोल दिए हैं। उधर हिजबुल्ला इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर रहा है, तो इधर इराक के तमाम गुटों ने एक होकर ईरान के सपोर्ट में जंग छेड़ दी है। ईरान की ये सीक्रेट आर्मी दरअसल गेम पूरी तरह से बदल सकती है। 7 अक्टूबर 2023 की जंग के बाद ये पहली दफा है जब इतना खुलकर और ऐलान करके ये लड़ाके जंग में कूदे हैं। इन्हें आप 1000-2000 की तादाद वाले कोई मामूली लड़ाके न समझें। ये इराक चलाते हैं। ISIS को हराने वाले यही लोग थे। इनको तैयार किया था टॉप ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी ने। ये लड़ने में भी माहिर हैं और आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी लैस हैं। इन्होंने मिलकर एक नया फ्रंट बनाया है जिसे कहा जा रहा है इस्लामिक रेजिस्टेंस। इसके बारे में विस्तार से आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से जंग की तस्वीर बदल गई है। दोस्तों, सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये कोई एक ग्रुप नहीं बल्कि कई शिया मिलिशिया का एक पूरा नेटवर्क है। इराक में इसे ईरान का सीधा सपोर्ट मिलता है। इनमें से सबसे बड़े नाम हैं कताइब हिजबुल्ला, हरकत अल नुज़ाबा और सराया अवलिया अल दम। ये सब इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी PMF का हिस्सा है। अंदाजन इनके पास 1 से 1.5 लाख तक लड़ाके मौजूद हैं। जब जून 2025 में ईरान पर हमला हुआ था तो उस 12 दिन वाले क्लैश में ये ज्यादा सक्रिय नहीं थे, लेकिन 1 मार्च 2026 के बाद हालात बदल गए हैं। खासकर आयतुल्ला सैयद अली हुसैनी खामेनेई की मृत्यु के बाद और फिर अमेरिका और इजराइल के ऑपरेशन शुरू होने के बाद इन मिलिशियाओं ने खुलकर जंग में उतरने का फैसला कर लिया है। ये ईरान के लिए एक तरह की प्रॉक्सी शील्ड की तरह काम कर रहे हैं। मतलब अब अमेरिका और इजराइल को सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि इराक, लेबनान और यमन पर भी फोकस करना पड़ रहा है। इनके कारनामों पर नजर डालें तो पिछले कुछ दिनों में इन्होंने लगातार कई हमले किए हैं। इराक में कम से कम 2 मिलिट्री ठिकानों पर ड्रोन हमले की खबर सामने आई है। एक था बसरा ऑपरेशंस कमांड और दूसरा था इमाम अली बेस। इराक के कुर्दिस्तान इलाके में भी कई जगह ड्रोन और मिसाइल इंटरसेप्शन की खबरें आई हैं, खासकर एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास जहां अमेरिकी फौज मौजूद है। यहां ईरान को सपोर्ट करने वाले मिलिशिया के फ्रंट ग्रुप सराया अवलिया अल दम ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाते हुए ड्रोन स्क्वाड्रन से हमला किया। एरबिल एयरपोर्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि यहीं पर अमेरिका का बड़ा मिलिट्री प्रेजेंस है और यही इलाका अब इराक में अमेरिकन फोर्सेस का सबसे बड़ा ठिकाना बचा हुआ है। जनवरी 2026 में अमेरिकी सैनिक इराक के ज्यादातर हिस्सों से हट चुके हैं, लेकिन कुर्दिस्तान रीजन में अभी भी उनकी मौजूदगी है। दरअसल ईरान कुर्दिस्तान की सरकार पर हमेशा शक करता रहा है क्योंकि उसके अमेरिका के साथ करीबी रिश्ते हैं। 24 घंटे में 27 हमले, मोसाद के सेफ हाउस पर निशाना। दोस्तों, इससे पहले गजा जंग के दौरान भी इन मिलिशियाओं ने इराक और अमेरिकी बेसों पर सैकड़ों हमले किए, लेकिन अब हालात और गंभीर हो गए हैं। कताइब हिजबुल्ला, कताइब सैयद अल शुहदा और हरकत अल नुज़ाबा ने ऐलान किया है कि वो ईरान पर हमलों के जवाब में लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। आलम यह है कि सिर्फ 3 और 4 मार्च के बीच महज 24 घंटे में वो 27 से ज्यादा हमलों की जिम्मेदारी ले चुके हैं। उनका दावा है कि एरबिल में एक होटल को अमेरिका अपने सैनिकों और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए सीक्रेट बैरक की तरह इस्तेमाल कर रहा था, जिस पर उन्होंने हमला किया। इसके अलावा मोसाद के सेफ हाउस भी इसी इलाके में मौजूद हैं, खासकर शहर के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पिरमाम रोड के आसपास बने बड़े विला और कंपाउंड्स। दूसरी तरफ ईरान और इजराइल ने भी इराक के अंदर मिलिशिया के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दी हैं। ज़र्फ अल सखर और अल कायम जैसे इलाकों को मिलिशियाओं का मजबूत गढ़ माना जाता है। बताया जाता है कि ज़र्फ अल सखर से सुन्नी आबादी को पहले ही बाहर कर दिया गया था और आज हालात ये हैं कि इराकी सेना भी इस इलाके में आसानी से दाखिल नहीं हो सकती। ये बगदाद से करीब 60 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। अगर अमेरिका सिर्फ हवाई हमलों के भरोसे रहा और ग्राउंड फोर्स नहीं भेजी तो ये जंग हफ्तों नहीं बल्कि महीनों और सालों तक चल सकती है। PMF यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स का उदय। ईरान और इराक के मजहबी रिश्ते बहुत गहरे हैं। पिछले 10 सालों में यहाँ ऐसे मिलिट्री और पॉलिटिकल नेटवर्क बने हैं जिनसे इराक की पावर अब ईरान के प्लान के साथ काम करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है PMF, जिसे अरबी में अल हशद अल शाबी कहा जाता है। इसकी बुनियाद 2014 में तब पड़ी जब ISIS ने मौसूल पर कब्जा कर लिया था। इराक के ग्रैंड आयतुल्ला अली अल सिस्तानी ने देश की हिफाजत के लिए लोगों से अपील की थी। हजारों शिया युवाओं ने हथियार उठाए, जिनमें बद्र ऑर्गेनाइजेशन और असाइब अहल अल हक जैसे गुट शामिल थे।
26 नवंबर 2016 को इराकी पार्लियामेंट ने कानून पास किया जिसने पीएमएफ को देश की सुरक्षा फोर्स का आधिकारिक हिस्सा बना दिया। 2016 तक इनके पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके थे, जो आज बढ़कर 1.5 लाख हो चुके हैं। 2023 से 2026 के बीच इन गुटों ने बगदाद की राजनीति पर मजबूत पकड़ बना ली है। कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क नाम के अलायंस के जरिए इनका सरकार पर दबदबा है। इनकी मांग है कि अमेरिकी फौजें इराक से पूरी तरह निकल जाएं। गजा जंग के दौरान इन्होंने अमेरिका पर करीब 160 हमले किए। यहाँ तक कि कताइब हिजबुल्लाह ने जॉर्डन में भी हमला करने की कोशिश की, जो पहली बार था जब किसी इराकी मिलिशिया ने सरहद पार कार्रवाई की। हालांकि ये गुट पूरी तरह से बेलगाम नहीं है। 2024 की शुरुआत में जब ईरान और अमेरिका के बीच बैक चैनल बातचीत हुई तो ईरान के आदेश पर इन्होंने हमले रोक दिए थे। इससे साबित होता है कि इनका रिमोट कंट्रोल तेहरान के पास है। इराक के वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी इस बैलेंस को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिलिशिया के आगे उनकी भी सीमाएं हैं। रूहानी और सांस्कृतिक संबंध। अरबीन का डेटा। ईरान और इराक के बीच नजफ, करबला और कुम ये शिया इस्लाम का वो धार्मिक त्रिकोण है जहां सरहदों के मायने नहीं रह जाते। 2024 में अरबीन के मौके पर करीब 2.15 करोड़ लोग करबला पहुंचे थे, जिनमें 35 लाख सिर्फ ईरान से आए थे। 2025 में ये आंकड़ा बढ़कर 38 लाख तक पहुंच गया है। अरबीन के वक्त ईरान एम्बुलेंस भेजता है, अस्पताल बनवाता है और ईरानी पुलिस इराकी पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक संभालती है। ये सब बगदाद की आधिकारिक मंजूरी से होता है। इसके अलावा ईरान इराक को बिजली, गैस और पेट्रोलियम देता है। दोनों देशों का सालाना व्यापार $10 बिलियन पार कर चुका है। निष्कर्ष। भविष्य की चुनौती। 2025 में पार्लियामेंट में एक नया पीएमएफ सर्विस लॉ पेश हुआ ताकि इन लड़ाकों को परमानेंट सरकारी रैंक और रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल सकें। ईरान के लिए इराक कोई दूर का पड़ोसी नहीं बल्कि एक बिछड़ा हुआ भाई है। आयतुल्लाह खामेनेई के जाने के बाद पूरा ईरानी नेटवर्क अब बदले पर आमादा है और आने वाले दिनों में ये लड़ाके इस जंग का रुख तय करेंगे। इस जंग की सटीक जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन या सुपर थैंक्स का इस्तेमाल करें। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में।